हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 12A। बच्चों, इसमें अब हम ये समझेंगे कि अगर मुझे किसी आयत का क्षेत्रफल पता हो, लंबाई पता हो, तो उसकी चौड़ाई और परिमाप कैसे निकालेंगे, या परिमाप लंबाई पता हो तो चौड़ाई और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इन प्रश्नों को भी समझते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। देखो, तीसरा प्रश्न है कि हमें ये टेबल दिया गया है और इसमें हमें कहीं कहीं पे लंबाई दी गई है, कहीं पे चौड़ाई दी है, कहीं पे परिमाप दिया है, कहीं पे क्षेत्रफल दिया है। तो बीच के कॉलम हमें अब निकाल के भरने हैं। तो यहाँ पे हमें लंबाई पता है, क्षेत्रफल पता है, तो इसका मतलब हमें इस पहले सवाल में क्षेत्रफल के साथ चौड़ाई निकाल लेनी है। जब हमें चौड़ाई भी मिल जाएगी तो हम परिमाप भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? L गुणा B, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 20 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है? 5। 5 लिख दिया। B अब हमने निकाला, अभी गुणा में है ना, इसके साथ B के साथ गुणा में है, इधर गया भाग हो गया। तो 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 4 मीटर। अब परिमाप आराम से निकाल लेंगे। अब आयताकार छेद का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 5 है। चौड़ाई कितनी मिल गई? 4। तो कितना हो गया? 2 गुणा 9, कितना आ गया? 18 मीटर। ठीक है, अब हम परिमाप कितना लिख देंगे? 18 मीटर। ठीक है, अब दूसरे सवाल में भी ऐसे ही दे रखा है। तो पहले हम क्षेत्रफल से चौड़ाई निकाल लेंगे, बाद में उसका परिमाप भी निकाल लेंगे। तो देखिए, तो अब हम इस आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है? 24, लंबाई है 8, चौड़ाई निकालनी है, तो 8 का अब इसमें भाग लगा देंगे। तो 8 तियाँ 24, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, कितना आया? 3 मीटर। ठीक है, अब 3 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई। अब परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 8 प्लस 3, तो कितना हो गया? 8 3 11। तो 2 गुणा 11 कितना हो गया? 11 दूनी 22, मतलब 22 मीटर। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी निकली थी? 3 मीटर, और परिमाप कितना निकला? 22 मीटर। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे। इसमें हमें लंबाई पता है और परिमाप पता है, तो हम चौड़ाई निकाल लेंगे, फिर हम चौड़ाई और लंबाई के साथ में क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए, अब आयताकार क्षेत्र का परिमाप कितना हो गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है? 18 है। 2 लिख दिया, लंबाई है 5 प्लस चौड़ाई। अब जो 2 ये गुणा में है ना, इधर गया तो भाग में हो गया। ठीक है, तो भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 ने 18। ठीक है, 9 आया। अब ये 5 प्लस के बी के साथ प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आया? 9 माइनस 5, मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास? 5 है ना, और चौड़ाई कितनी मिल गई हमें? 4। तो कितना हो गया? 5 चौक 20, 20 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर हमें चौड़ाई मिल गई, और 18 सेंटीमीटर हमें परिमाप हमें दिया गया था, और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल मिल गया। अब इसमें हमें चौथे प्रश्न में हमें चौड़ाई दी है और परिमाप दिया है। अब हम यहाँ पर लंबाई और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए, इस आयताकार क्षेत्र का परिमाप हम ऐसे ही निकालेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 480 परिमाप है, 2 गुणा में लंबाई हमें निकालनी है और 30 चौड़ाई है। ठीक है, अब ये जो 2 है ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 0। ठीक है, अब ये 30 जो है लंबाई के साथ प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो L बराबर 240 माइनस 30, कितना आ गया? 210 सेंटीमीटर ये लंबाई आ गई। ठीक है, अब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 210 में अब ये 30 को अब हम गुणा कर देंगे। तो पहले हमने आपको क्या सिखाए हुए हैं? जो जीरो होती है ना, उनको पहले लिख लो। 1 0, 2 0, 2 0 लिख ली। 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 210 सेंटीमीटर तो हो गई इसकी लंबाई,
और 6300 हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों देखो, चौथा प्रश्न है, निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। तो खेल के मैदान की लंबाई कितनी है? 60 मीटर। खेल के मैदान की चौड़ाई कितनी है? 50 मीटर। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में हमसे पूछा जा रहा है। अब ये भी समझ लो, एक एयर बराबर 100 मीटर के होता है। ठीक है, तब खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 60 मीटर, चौड़ाई है 50 मीटर। कितना हो गया? 2 जीरो पहले लगा दो, 6 पंजे 30, 3000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में, तो 3000 में अब 100 से भाग लगा दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 30 एयर। अब आंसर क्या बना? खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 30 एयर है, 30 एयर है। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। अब बच्चों कृषि फार्म की लंबाई कितनी मिल गई? 240 मीटर और चौड़ाई कितनी मिल गई? 110 मीटर। और कृषि फार्म का क्षेत्रफल हमें निकालना है, किसमें? हेक्टेयर में निकालना है। तो बच्चों ये भी समझ लो, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 100 गुणा 100 मीटर। ठीक है, 1 एयर 100 मीटर के बराबर था। 1 हेक्टेयर का मतलब ये होता है कि 100 गुणा 100 मीटर। ठीक है, तो कृषि फार्म का क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। ठीक है, तो 240 गुणा 110। अब बच्चों मैंने क्या गुणा करना सिखाया था? 2 जीरो लगा दो पहले और 11 की गुणा कर दो। 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 दूनी 22, 22 और 4 26। कितना आ गया? 26,400 मीटर स्क्वायर। कृषि फार्म का क्षेत्रफल अब हेक्टेयर में निकालने के लिए 26,400 में भाग लगा दो, कितने की? 100 गुणा 100 की। ठीक है, हेक्टेयर में निकालना है ना इस बार। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और ये 2 जीरो दशमलव के रूप में यहाँ लगा दिया। कितना मिला? 2.64 हेक्टेयर। ठीक है, तब आंसर क्या बना? कृषि फार्म का क्षेत्रफल कितना है? 2.64 हेक्टेयर है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।